अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान के वो अदारे जो कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर रग है, कश्मीर की आजादी तक खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, वो जान लें कि आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से प्रैक्टिकली निकल चुका है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। जो 5 अगस्त 2019 के अंदर स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। हम मोदी के फैसले को दुरुस्त करार देते हैं। ये आर्टिकल 370 वाला आर्जी इंतजाम था, लिहाजा कश्मीर को दाखिली खुद मुख्तारी हासिल नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान ही का हिस्सा है। यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फैसला दिया जैसे वो मोदी के टाउट्स हों, जैसे कि वो भाजपा के या क्या वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो हिंदू इंतहा पसंद जिस तरह से उनके टाउट हैं वो। तो इसी तरह से उन्होंने आज फैसला दे दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस अदालत के फैसला देने से क्या होता है। जब कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको हल करना है, तो लिहाजा भारत के इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। सच भी यही है, सच भी यही है। किताबी बातें की जाएं, कानूनी बातें की जाएं, तो यही सच है कि मोदी के फैसले की या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। प्रैक्टिकली जमीनी हकायक क्या है? जमीनी हकायक क्या है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। हम कुछ नहीं कर सके, हमने कुछ नहीं किया और शायद इसके अंदर हमारी रजामंदी भी शामिल हो। बहुत सारे लोग कहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा क्या करेगी जी? अक़वाम मुत्तहिदा वो फलस्तीन के अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है, स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है, कितने बच्चे मारे जा चुके हैं। जोर लगा लिया आपकी अक़वाम मुत्तहिदा ने, सलामती कौंसिल ने जोर लगा लिया है, एक जंग नहीं वो रुकवा सके। आपकी अक़वाम मुत्तहिदा एक जंग नहीं रुकवा सकी। 70 साल हो गए, 70 से भी ज्यादा साल ये कश्मीर वाला मसला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पड़ा हुआ है। नहीं हल करवा सके, नहीं करवाएंगे, नहीं करवा सकते। और इन हालात में जब जो है अमेरिका और भारत वो बड़े क्लोज हैं और उनकी वो मुश्तरका तौर पे चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडिया को इस खिते का जो है वो चौधरी बनाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, और दूसरे नंबर पे ये हमारा और इंडिया का कश्मीर का मसला था। ये कोई इसमें अक़वाम मुत्तहिदा या उनको क्या कौन सी सरदर्दी है? तो लिहाजा भारत मैशत में भी आगे निकल गया, डिफेंस में भी आगे निकल गया। हम कहां पे रह गए? रजीम चेंज में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, हुकूमतें बदलने में, लोगों की वीडियो गंदी गंदी शूट करने में। हम इन कामों में रह गए हुजूर। हमारे अव्वलीन तरजीह ये थी कश्मीर। आज फलस्तीन की बात करते हैं, करनी चाहिए। हमारा बड़ा मसला कश्मीर है। हम कुछ नहीं कर सके। हमने बेगैरतों की तरह सब कुछ देखा है। ये अगर किसी को बात बुरी लगे तो लगे, हमने बेशर्मी से सब कुछ होते देखा है। बयानात तक हम महदूद रहे हैं, हमारी औकात भी नहीं है आप ये हासिल करने की। हो सकता है लोग मेरी वीडियो देख के कहें कि किस तरह की बकवास कर रहे हो, और नहीं है, हमारे पास रोटी खाने को पैसे नहीं है। हां, मुल्क के अंदर एक अच्छी पॉलिटिकल क़यादत हो, मुल्क के अंदर एक लीडरशिप हो, लोगों के अंदर एतमाद हो, फिर हमारे सामने हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। जो हमारे अंदर जज्बा ईमान है, जज्बा जिहाद है, फिर हमारे सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन हम डिवाइड इतने हैं, हमने बेड़ा गर्क कितना कर लिया है। हमें किसी से परवाह नहीं। हमें मैशत कमजोर हो, हमारे पास डिफेंस अल्लाह का शुक्र है अच्छा है, अगर कमजोर भी हो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम इतने डिवाइड हैं, हमने इतना बेड़ा गर्क कर लिया अपना, और कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं कि हमारा ये फोकस ही नहीं है, हमारा ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला इमरान खान है, हमारा मसला नवाज शरीफ है, हमारा मसला बेनजीर भुट्टो है, जुल्फकार अली भुट्टो है। हमने मारना है सब सियासतदानों को, सबको एक एक करके फांसियां लगानी है। हमने अपनी तरफ, अपने मसाइल की तरफ नहीं आना। जो हमारे स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं, खित्ते के मसाइल हैं, जो हमारे नहीं आना, हमने जो हमारा काम है हमने करना ही नहीं है।
हमने दूसरों के काम में टांग अड़ानी है। बहरहाल आज एस्टैब्लिशमेंट की जानब से नवाज शरीफ को भी शट अप कॉल दी गई है और अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को इसलिए नहीं लेके आई कि वो आके नई जंग शुरू कर दे, जो आजकल नवाज शरीफ जो है वो बढ़के लगा रहा है और धमकियां दे रहा है। अंसार अब्बासी ने लिखा एस्टैब्लिशमेंट इसलिए नहीं लेके आई कि वो नई जंग छेड़ दे, और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को इसलिए नहीं लाने दे रही, इसलिए नहीं आने दे रही क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि एक नई हुकूमत आए और आते ही वो फौज के साथ नई जंग शुरू कर दे। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क के अंदर अच्छी मैशत चाहती है, सरमायाकारी चाहती है और मुल्क की तरक्की चाहती है। ये काम वैसे एस्टैब्लिशमेंट के करने के ही है ना। अब्बासी साहब जो उनके करने वाले हैं वो कर नहीं रहे। अच्छा खैर, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बड़ी वाज़ेह शट ऑफ कॉल, खबरदार तुम्हें लाए हैं तो इसलिए नहीं लाए कि तुम आके गिरेबान पकड़ो, तुम्हारी सहूलतकारी की जा रही है, तुम्हारी हुकूमत बनवाई जा रही है, तो वो इसलिए बनवाई जा रही है कि मैशत पर फोकस करो, इन ड्रामों में हरगिज ना पड़ो। ये बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान को इसलिए नहीं आने दे रहे कि तहरीक इंसाफ को इसलिए रोका जा रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीतता है तो फिर इसका मतलब है कि नई हुकूमत के आते ही फौज से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ना यहां सियासी इस्तेकाम आ सकेगा और ना ही माशी इस्तेकाम मुमकिन होगा। माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं होगा, उन्होंने लिखा। और फिर नवाज शरीफ जो है वो एक बार वो कहते हैं फिर खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं और उनका गुस्सा संभल नहीं रहा। वो अब भी अपनी गुज़श्ता 3 हुकूमतों के खात्मे का एहतसाब चाहते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आगे रोला ही रोला है। उन्होंने कहा मेरा मशवरा ये है कि नवाज शरीफ इन पंगों से निकले, वरना उनके हाथ कुछ नहीं आना, उनके हाथ कुछ नहीं आना। अगर ये रोले एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई से लड़ाई की तरफ आए, हुकूमत भी नहीं मिलेगी और सहूलतकारी भी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा बंदे के पुत्र बने। ये बड़ी वाज़ेह शट अप कॉल दी गई है। खतीजा शाह को लाहौर की जेल से क्वेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन का राहदारी रिमांड भी मंजूर करवाया है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह को 2:30 बजे तक अदालत पेश करने का हुक्म कर दिया है और अगर पेश ना किया गया तो आईजी पंजाब पेश होकर वजाहत दें जस्टिस अली बाकर नजफी। तो आज खवातीन को एक दूसरे सूबे के अंदर ले जाया जा रहा है, इतनी बेशर्मी हो गई है। उधर जो हमारी मुसलमान बहनों बेटियों के साथ कश्मीर के अंदर हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। अपनी बहनों बेटियों सैयदजादियों के साथ हमने ये करना है कि एक थाने से निकाल के फिर दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा आप दूसरे सूबे के अंदर ले जाओ, बलोचिस्तान के अंदर ले जाओ। जी बड़ा गुनाह कबीरा हो गया है। अच्छा फिर जनाब आसमा शराजी लिखती हैं पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा कोई ताकतवर है तो वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। अब गोया इख्तियार के मानी बदल गए हैं, मगर मुक्तदर हलकों को इतराक होते बहुत देर हो चुकी। जब समझ आया तो बाजी पलट चुकी थी। तख्लीक करने वाले किरदार निशाने पर थे और कीबोर्ड जंगजू मैदान संभाल चुके थे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात ने सोशल मीडिया को अहमियत दी और ना ही इसे बाज़ाब्ता हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो आसमा शिराजी कहती हैं कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर नहीं है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया उनसे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा आज एक खान के लिए बड़ी खबर, इमरान खान की 3 मुकदमात के अंदर और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात के अंदर जमानतें कन्फर्म हो गई हैं, यानी मुकदमात के अंदर जमानतें मंजूर हो गई हैं। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए थे 9 मई के लेकर, तो आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये जमानतें दी हैं 30-30 हजार मुचलकों की। अबुल हसनात वो एस्टैब्लिशमेंट का अपना जज, वो साइफर वाला जज, तो उसने पूछा कि क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एहतजाज के वक्त मौजूद थे लोकेशन पर, वो मौका वारदात पर? कहा नहीं थे, तो लिहाजा उन्होंने जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। तो इस्लामाबाद इससे पहले भी जो पिछले जज साहब थे राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने भी जमानतें कन्फर्म की थी और उसके बाद अब पहली दफा अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से भी इमरान खान के 3 जमानतें कन्फर्म कर दी गई हैं। और इसके अलावा गैर शरई निकाह केस के काबिल समात होने या ना होने के मुताल्लिक भी फैसला महफूज हो चुका है और पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस उन्होंने भेजा है पीटीआई को, उसको भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ये जो 14 दरखास्तें आई थी और पीटीआई को नोटिस भेजा गया था, उसको भी पीटीआई ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और तौहीने इलेक्शन कमीशन और जेल ट्राई खिलाफ जो इमरान खान की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट को में गई हुई हैं, वो फुल बेंच को लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच को दरखास्तें जनाब वो अरसाल कर दी गई हैं
اور دوسرا شیر افضل مروت وہ سوابی باجوڑ مردان کوہاٹ کے اندر کنونشن کرنے کے بعد، کامیاب کنونشن کرنے کے بعد اور وہ موت سے کھیلنے کے بعد آج اسلام آباد پہنچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ لاہور نے بھی انگڑائی لے لی ہے، یعنی لاہوریے بھی جاگے ہیں۔ کل لاہور کے اندر بھی لوگ نکلے ہیں، کیونکہ وہ پنجاب کے لوگوں نے بھی غیرت کھائی ہے کہ اگر کے پی کے پشتون گولیاں کھا کے، مارے کھا کے، سارے راستے بلاک کر کے وہ نکل سکتے ہیں، تو پنجابی کو اتنے بے شرم تو نہیں ہے نا، اتنے تو نامرد نہیں ہیں کہ جو ہے ان کو سانپ سونگ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بھی نکلے ہیں، ماشاءاللہ میں نے کہا تھا میں عمران خان کی جد و جہد کو آگے بڑھاؤں گا اور پورے پاکستان میں پھیلا دوں گا، انشاءاللہ ہم مل کر خوف کے اس بت کو ایک ٹھوکر سے توڑ دیں گے، بقول شاعر مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ تو شیر افضل مروت نے آج گفتگو کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں ان کو شکست ہوگی اور ہم ان کو ہر حال میں شکست دے کر دم لیں گے۔ تو بہرحال عمران خان ابھی تک ناقابل شکست ہے، ڈٹا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اگر شورٹی دی جاتی ہے کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ جنگ ملک کی خاطر آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم جو ہے وہ مفاہمت چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کی آج کی یہ جو آرٹیکل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، عمران خان کو اس وجہ سے نہیں آنے دیا جا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ عمران خان آ کے بدلے لینا شروع کر دے، اور اسٹیبلشمنٹ بدلے شدلے اور جنگے جنگے ان سے نکل کے اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھ کے ملک کی معیشت کی بہتری چاہتی ہے۔ اور ادھر کشمیر کے مسلمان آج ہمیں بد دعائیں بھی دے رہے ہوں گے، گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، اور کشمیریوں ہم آپ سے شرمندہ بھی ہیں، ہم آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔